मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ किया, लेकिन एक तो डंडोरा पीटा गया और 18वीं तरमीम की वजह से, और जो बाद में देखा कि यहाँ जो अब पता चल रहा है कि किसी ने टांग पकड़ी हुई थी, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था, पीछे से पल्लू पकड़ा हुआ था, दामन पकड़ा हुआ था, आगे नहीं निकलने दे रहे थे। बहुत सारे खुफिया लोग भी थे, खुफिया हाथ भी थे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आई थिंक आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बड़ी वाज़े तौर पे बता दिया है कि उनका रीज़न क्या है लीड करने का, और जमात इस्लामी शायद इसलिए लीड कर रही है कि अब बाई इलेक्शंस के हवाले से अगर किसी ने भरपूर तरीके से कैंपेन बहुत अरसे से चलाई है तो वो शायद जमात इस्लामी ने और अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने खुद बज़ाते खुद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर बात भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो टर्नआउट रहा वो बहुत कम था और आई थिंक अनएक्सपेक्टेड था कि इतना कम टर्नआउट होगा, स्पेशली शहर कराची में जहाँ पे बड़े मसाइल हैं लोगों के, और उसका मतलब है हर वक्त वो बरहमला इजहार भी करते रहते हैं कि जी हमारी रोड्स नहीं बनी, हमारा कचरा नहीं उठाया गया, हमारा ये नहीं हुआ। तो आज जब मौका था वोट करने का तो टर्नआउट बहुत कम रहा। अब तक आने वाले जो नतीजे हैं वो भी आपने बताए और उसका रीज़न क्यों है कि जमात इस्लामी आगे है, पहले भी वो काम कर चुके हैं शहर में, लेकिन अभी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया, और उसके साथ साथ आई थिंक जो कम टर्नआउट था वोटर का उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि उनका जो बायकॉट था वो रंग ले आया है। अब ये कहाँ तक मुमकिन बात है, कहाँ तक सच है, आई थिंक सलमान आप भी बेहतर जानते हैं कि मुझे ऐसे लगता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इससे हौसला ज़रूर मिला है, लेकिन उनके बायकॉट करने का रीज़न कुछ और था, इसलिए कि वो अभी भी वफाकी गवर्नमेंट में भी हैं और गवर्नमेंट छोड़ने के हवाले से भी उन्होंने बातें की। बड़ा आला सतह का इजलास हो रहा था कल राब्ता कमेटी का, फिर वो भागे गवर्नर हाउस, वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। मुराद अली शाह साहब ने, आप देख रहे हैं वो शादी में मसरूफ़ थे, उन्होंने वहीं से बयान दिया कि जी इलेक्शंस होंगे। अब कांटे का मुकाबला होगा। अली मादिल शेख साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं। अली मादिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोल की नशरियात जारी है, स्पेशल ट्रांसमिशन में सलमान भी मेरे साथ हैं और आप भी हमारे गेस्ट हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे ज़ाहिर है यही बनता है कि क्या वजह है, इतना टर्नआउट कैसे कम रहा, और अब तक जो भी गैर रस्मी और नताइज सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी आगे है। क्या वजह हो सकती है लोगों का बाहर ना निकलना इन इलेक्शंस के लिए? इसका क्रेडिट जाहिर है एमक्यूएम लेने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आपके नज़दीक इसकी क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, टर्नआउट की वजह यह है कि एक तो तकरीबन 5 दफ़ा ये इलेक्शन मुलतवी हुए, और उसके बाद ये कि आज से 2 रोज़ कबल ये बताया गया कि हालात ख़राब हो सकते हैं, हमला हो सकता है, कोई दहशतगर्दी हो सकती है, सुसाइडल हो सकता है। अजीब और गरीब माहौल के अंदर ये इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, और कल रात 12 बजे तक भी लग रहा था कि होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि टर्नआउट कम रहा है। और रिजल्ट्स तो अभी आ रहे हैं, रिजल्ट्स तो अभी आने हैं, रिजल्ट्स तो अभी शुरू हुए हैं। मैं समझता हूँ टर्नआउट की कमी की वजह यह रही कि इन्होंने ये गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की और उसका इन्होंने बेनिफिट लिया। उसके बाद इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एमक्यूएम से डील की, एमक्यूएम से डील करने के बाद उनके कोई मामलात अपने फाइनेंशियल मामलात एमक्यूएम ने क्या डील की गवर्नमेंट से? देखिए, मैं समझता हूँ वैसे ही डील जो कि हमेशा करते आए, जैसा इन्होंने जब अदम एतमाद का वोट खान साहब के खिलाफ दिया था, जो उस वक्त डील की थी, इस वक्त भी खुद इन्होंने रास्ता दिया पीपल्स पार्टी को कि आप खुले खेलो जाके। उन्होंने फाइनेंशियल डील होती है इनकी, और कौन सी डील होती है बाकी। तो अगर ये हल्का बंदियों के इशू होते, इससे पहले आप देखिए एमक्यूएम के पास बड़े मौके थे, जब ये 2 वजीर और एक स्पेशल स्टैंड ले सकते हैं, उस वक्त भी ये हल्का बंदियों का मसला हल करा सकते थे। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ले सकते हैं, ये स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन ले सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची ले सकते हैं, ये राब्ता कमेटी के मेंबरान को उसके डीएमसीज के चेयरमैन बनवा सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकते थे। तो ये अगर इतने सीरियस होते हल्का बंदियों में, इस 8-9 महीने में तो इनकी हर फरमाइश पूरी हो रही होती थी। सारे इनके घर पे होते थे, आसिफ जरदारी साहब, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, सारे लोग, तो इनके पास बहुत वोट थे, ये करवा लेते इसको हल्का बंदी को दोबारा ठीक। गो के गलत थी ये जो था, डिलिमिटेशन ठीक नहीं थी। आखिरी वक्त में इन्होंने बहाना बनाया। चले मान लिया
हलीम आदिल शेख साहब, ये मान लिया कि डीलिमिटेशन एक बहाना है, सलमान आप भी एग्री करेंगे? चले हम सलमान भी एग्री करते हैं डीलिमिटेशन एक बहाना है, ये कुछ भी करवा सकते हैं, इन्होंने आपने कहा पैसों की डील की होगी या जो भी इन्होंने किया होगा, फेस सेविंग करने की कोशिश करे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे आपने कहा कि एक अफरा तफरी का हालात पैदा किए, ये सब कुछ किया, लेकिन क्या तहरीके इंसाफ कराची शहर में अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब रहा या कामयाब नहीं हुआ? बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तो चले हम पूछ सकते हैं कि भाई एक तो आपकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है, आपकी नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको लोग वोट भी नहीं करना चाहते, लेकिन कराची शहर के इतने गंभीर मसाइल हैं तो तहरीके इंसाफ ने क्यों नहीं मोबिलाइज किया कि उनका वोटर निकलता, और अगर निकला भी है तो क्या वजह है कि चले नतीजे अभी आ रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है, ऐसे लग रहा है आने वाले अब तक नताइज में कि जमात इस्लामी आगे है, क्या वजह हो सकती है फिर इसकी? देखिए, मैं समझता हूं कि दो किस्म के इस वक्त नैरेटिव चल रहे हैं। एक तो ओवरऑल मुल्की सतह पर एक नैरेटिव है जो कि चल रहा है, जिसके साथ पूरा शहर कराची खड़ा है, और इस वक्त एक बहुत बड़े महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सियासी जंग चल रही है। मैं समझता हूं कि मुल्क के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। मैं समझता हूं कि हकीकी आज़ादी का नैरेटिव जिसके ऊपर खान साहब ने गोलियां तक खा ली, एक तरफ वो मामला चल रहा है जिसके ऊपर पूरी कौम कप्तान के साथ है। मैं समझता हूं कि शायद कोई हमारे पास उन लोगों को जो कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो हमारे नैरेटिव के साथ खड़े हैं, जो हमारे बयानिए के साथ खड़े हैं, शायद कहीं उनको मोबिलाइज करने में उनके जो टर्न आउट कम रहा है, मैं रिजल्ट्स की भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, टर्न आउट कमी की वजह शायद हम उनको मोबिलाइज करने में उस तरीके से या उन्हें कायल करने में कि भाई ये उसका हिस्सा है, उसी नैरेटिव, उसी बयानिए का हिस्सा है कि आप आइए। ले लेते हैं, इम्तियाज शेख भी हमारे साथ मौजूद है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इम्तियाज शेख साहब एनर्जी मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन हैं। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह की मेहरबानी, सब खैरियत। इम्तियाज शेख साहब, ये क्या कह रही है एमक्यूएम पाकिस्तान? वो ये कह रही है कि रिजल्ट्स को भी नहीं मानते, वो ये कह रहे हैं कि ये तो 20% से कम टर्न आउट था, खाली रोडे, खाली पोलिंग बूथ, लोग भी नहीं निकले, तो फिर ये किस किस्म के बल्दियाती इंतखाबात थे? फिर इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन आपने देखा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एमक्यूएम से अपील की थी कि आप हिस्सा लें इलेक्शन में, आप बड़ी पार्टी हैं, आप हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने बात अपने किसी सियासी वजूहात की बिना पे नहीं मानी और उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते तो आप देख लेते कि यहाँ रश भी होती, लोग भी होते, और जो इलाके इसके अलावा हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं, वहाँ देखें वहाँ बहुत रश था, वहाँ के हिसाब से लोग भी निकले हैं और हमारी अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी भी हो गई है, और मतलब बड़ी तादाद में हमारे लोग कामयाब होके आए, और वहाँ टाउन जितने भी हैं तो जब तक हतमी नतीजा आ जाए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे टाउन जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जीतेंगे। और बाकी यहाँ जो कराची का है, लेकिन इसमें आप ये भी देख लें कि अभी पीटीआई हो या जमात इस्लामी हो और या पीपल्स पार्टी, तीनों पार्टियां हैं, मखलूत टाइप का रिजल्ट आएगा जो मतलब रात घंटे 2 घंटे में वाजे हो जाएगी। तो मेयर कैसे बन पाएगा फिर अगर मखलूत रिजल्ट आएगा? तो देखेंगे बस फिर पॉलिटिकल मैन्यूरिंग होगी, देखेंगे क्या पॉलिटिकल क्या बनती है, किसकी तादाद क्या आती है। ठीक है, जब पूरी फिगर सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इस वक्त तो मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है और मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो हमारे इलाके हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। ये जो शहरी इलाके थे, जो मतलब सेंट्रल शहर में थे, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में थे, और मतलब इस तरह के कोरंगी और बाकी इलाके, वहाँ टर्न आउट कम रहा, लेकिन वो फिर हमें एमक्यूएम को चाहिए था हिस्सा लेते, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते। और ये जो दूसरा बयानिया था कि बहुत अपना पीटीआई या अपना जमात इस्लामी स्वीप करेगी, तो आपने देखा कि लोग निकले नहीं, उनके लोग थे ही नहीं, तो कहाँ से निकलेंगे? यही हाल इंशाल्लाह। इम्तियाज शेख साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अभी ये कहा कि 4000 से ज्यादा का टैक्स देने वाला शहर कचरा कुंडी बन चुका है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या, और मुझे नहीं पता वो किससे कह रहे थे, टू बी वेरी फ्रैंक आई रियली डोंट नो कि वो ये ताने तो दे रहे थे, लेकिन किसको दे रहे थे? तो जाहिर है मुझे मेरी इतनी बसीरत तो नहीं है कि मैं उनके दिमाग को पढ़ सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को ही कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये दुबई नहीं समझ लिया आपने कि आओ लूटो घसूटो और भाग जाओ, अब शहर का वक्त आ गया है कि कर्ज उतारा जाए और ऐसा किया जाए और वैसा किया जाए। तो एक तरफ वो आपके ऊपर
सियासी तीर बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उन्होंने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी करें। तो अगर एमक्यूएम पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, अगर बल्दियाती इंतखाबात में वो आपसे अपना जो है अपना मौकिफ नहीं मनवा सकी, तो आप वफाक में उनसे कैसे मनवाएंगे? उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से अभी ये कहा कि हमने हुकूमतें गिराने और बनाने का ठेका वापस ले लिया है। ये ऑन एयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने। देखिए जी, जहाँ तक पीपल्स पार्टी पे तीर बरसाने की बात है, तो मतलब ये तो कहने की बात है ना। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ तो हम जीते हैं ना, वहाँ मतलब पूरे सिंध में हम जीते हैं। तो पहले मरहले में जीते, दूसरे मरहले में जीते। इतना बड़ा कैंपेन चला, अपना पीटीआई ने चलाया हमारे खिलाफ कि ये कर दिया, तो सैलाब ने कर दिया, तो लोगों ने मतलब खिदमत देख के ही हमें वोट दिए ना। कहीं किसी जगह से भी वोट में धांधली का खबर नहीं आई अभी तक। तो मतलब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग हमें वोट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा बयानिया सही है। जो दूसरी पार्टी बयानिया कर रही है पीटीआई, तो वो बयानिया कामयाब नहीं हुआ। सिंध में तो नहीं हुआ और बलूचिस्तान में भी नहीं है, और बाकी पंजाब में देखेंगे क्या होता है। उसको भी मतलब वो घड़ी आ गई। दूसरी बात जो आपने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट में जो एतमाद का वोट है, तो तब उसमें तो कल भी उन्होंने बयान दिया था कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, और मतलब उसमें साथ रहेंगे। तो हमें तो कोalition में हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंटली यहाँ हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। और वहाँ भी आप देखिएगा कि हमारा साथ देंगे, और नंबर गेम पूरी है हमारी। और मैं नहीं समझता कि कोई फेडरल गवर्नमेंट को कोई खतरा है। ये आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, यही साबित होगा। और इंशाल्लाह मतलब हम तो इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, लेकिन हमारी पार्टी समझती है कि मतलब इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। और वो बयानिया अब इस वक्त शिकस्त हुई है पीटीआई को। पीटीआई का बयानिया यहाँ कामयाब नहीं हुआ, नहीं चल सका, और लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। लोग नहीं निकले, लोग थे ही नहीं तो निकलते कहाँ से? लोग होंगे तो निकलेंगे ना। जो लोग हैं, असली लोग जितने हैं उनके, वो निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे थे कि बयानिया उनका तरीके इंसाफ का नाकाम हुआ, और हम जो कहते रहे फ्लड्स के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हम पे यकीन किया। मोर रिजल्ट्स। बिल्कुल, और अब रिजल्ट्स क्योंकि साथ कोशिश करते हैं कि रिजल्ट्स भी अपने नाज़रीन को बताते चलें। ठट्टा वार्ड नंबर 2 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है जनाब। पीपल्स पार्टी के असद ख्वाजा हैं जो कि 350 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, और आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले यूसुफ लोहार 328 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ठट्टा से ये खबर आपको शामिल कर रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 2 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी इस वक्त यहां से आगे है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असद ख्वाजा 350 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो कि यूसुफ लोहार थे, यहां पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। 328 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। सजावल से भी खबर शामिल करते हैं जनाब, वहां पर भी जो नतीजा वो सामने आ रहा है। यूनियन काउंसिल मुरीद से तकरीबन 29 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के नूर अहमद 3600 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, और सजावल से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खादिम हुसैन यहां पर लड़ रहे थे। 725 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। जनाब जैस्मीन, ये खैर अभी रिजल्ट्स तो खैर वापस अभी साथ, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो गुज़िश्ता रोज ये बॉयकॉट का ऐलान किया था, उनकी डिमांड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, डिमांड में फर्क नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जाहिर सी बात है बॉयकॉट कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि लोगों का भी एतमाद नहीं है जो ये मुत्तहिद हुए हैं, इससे इनकी साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा? सलमान, ये जो मुत्तहिद हुए हैं इसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि देखिए अलग अलग होकर टूट कर, मैं एक पॉलिटिकल तज्जिया दे रही हूं इस वक्त, उस वक्त इनको ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। फारूक सत्तार अलग वोट ले रहे थे, एमक्यूएम का वोट डिवाइड हो रहा था। मुस्तफा कमाल अलग वोट ले रहे थे, कम ज्यादा टूट कर जगह जगह। अलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद ही हैं, वो इम्तियाज शेख साहब की बातों का आप भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन जस्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट, आई थिंक इनका मुत्तहिद होना, चाहे वो बजोरे जबरदस्ती ही क्यों ना कराया गया हो या खुद से इन्होंने किया हो, या बल्ला बेहतर जाने इनकी नियत क्या है, वसीतर कौमी मफाद में तो वसीतर कौमी मफाद में अगर इन्होंने, देखिए ये बड़ी अजीब बात है, इम्तियाज शेख साहब को आपने भी सुना, अलीम आदिल शेख साहब भी सुन रहे थे, उन्होंने तो बरमला इस चीज का एतराफ किया कि वो जो एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है वो ठीक है। उन्होंने कहा अगर वो हिस्सा लेते, वो भी आते, वो भी बाहर निकलते, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता और वोटर भी ज्यादा निकलता। तो इसका मतलब कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान का इकट्ठा होना
साइलेंटली उनका वोटर वॉच कर रहा है कितने दिन साथ रहेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और उसके बाद उनका बायकॉट करना, तो मतलब इस वजह से वोटर नहीं निकला, ये वजह थी। और साथ साथ ये भी चीज है ना जस्मिन के, इन्होंने देखें आपने डॉलर के इजाफे की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, लोग आटे के चक्कर में मौत खरीद रहे हैं रोड पे जाके। आपको अगर अवाम में सराहियत करनी थी, दोबारा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरह की माजी की थी कि लोगों में सराहियत थी, लोगों में उनकी पकड़ थी, तो आपको तो कौमी असेंबली से अलग होने का फैसला करना चाहिए था। आपने बल्दियाती इंतखाबात जो कि बुनियाद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, 1987 में बल्दियाती इंतखाबात से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी ना, आपने उसी का बॉयकॉट कर दिया। आपने बिल्कुल ही एक कहते हैं ना सेफ पैसेज दे दिया सामने वाले को। हलीम आदिल शेख साहब, इम्तियाज शेख साहब की बातें आपने सुनी, आपको उनकी बातों से क्या लग रहा था? वो नहीं क्या वो बड़े कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा कि जी वो हमारे साथ हैं और वफाक में हमारे साथ रहेंगे, वो आते अगर लड़ते इलेक्शन तो ज्यादा बेहतर था, हमारा बयानिया जीता है और तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो नहीं जीता इस वक्त कराची के इन रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, या चले टर्न आउट को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो सूरत हाल ये है कि जो भी इलेक्शन हुए हैं, कराची से आगे हैदराबाद भी चले जाइए, बदीन में जाइए और दीगर सिंध में भी जाइए, तो वहाँ इस वक्त ये एसपी का और आरओ का इलेक्शन था, एसपी का, एसएचओ का और प्रिजाइडिंग अफसर का इलेक्शन था, पुलिस, आरओ, टीचर सब उनके थे। तो नाज़िल पीपल्स पार्टी जैसे इलेक्शन करती है आप सब जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पहले बात हो रही थी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, ये इकट्ठे थे, सारा जो ड्रामा किया गया था ये उसमें कामयाब हो गए, कंफ्यूज करना था। लोग बेचारे तंग आगे हो रहा है, नहीं हो रहा। इन्होंने ये सारा टोपी ड्रामा था जिसमें इलेक्शन कमीशन, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी ये मिले हुए थे। एमक्यूएम का इशू ये है कि जो थोड़े बहुत बेचारे उनके बाकी रह गए थे, उनके वोटर्स, कोई सपोर्टर्स, कोई जो उनके वेल विशर्स, वो भी उनसे अलहदा हो चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल उनके बाइकआउट करने से कुछ नहीं हुआ। बातें बाइकआउट तो उन्होंने भी किया और लंदन वाले भाई ने भी किया। इसका मतलब है आज तक दोनों एक पेज के ऊपर है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो बाकी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये इत्तेहादी थे, ये इत्तेहादी है। कराची का ऐसी की तैसी जो किए पिछले 35 साल में सिंध की, उसमें एमक्यूएम का हिस्सा बकदर जुस्सा मौजूद रहा है। हमेशा वही ट्रेंड रहा, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, खबरें चलवा दी गई, फाइनली बैठ गई। और कल रात खालिद महबूब सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो, उन्होंने जेर लब कह भी दिया था पीडीएमपी है, उसको भी देख लीजिए और हम वफाकी हुकूमत में हैं, हम उसे गिरने नहीं देंगे। बात यह कि ये कुछ लो दो के ऊपर जो आजकल चूंकि सिर्फ इस वक्त उनके पास जो 7, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी, 7 जो सीटें हैं वो समझ रहे हैं कि जितना लेना है इसमें कमा लो, बना लो। अगली दफा उनका मौका नहीं है, अगली दफा वो रन में ही नहीं है। कितने इकट्ठे हो जाए, पहले 13 इकट्ठे हुए, जैस्मिन कहाँ पहुंच गए? 13 पार्टी इकट्ठी हुई ना, क्या हुआ था आमिर लियाकत वाली साहब वाली सीट के ऊपर? ये 3 भी थे, पीडीएम भी थी, ये 3 ये भी थे। सवाल करना चाह रहा था, अगर अभी जो टर्नआउट है ना वो 20% के करीब, 20% टर्नआउट रहा है, जो कि पिछले बल्दियाती इंतखाबात 2015 के मुकाबले में हाफ है। लेकिन अगर मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट की बात करूं जिसपे ज़िमनी इंतखाबात हुआ 245 248, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हिस्सा लिया और आपने मैदान भी मारा, लेकिन उसके बावजूद उनका जो टर्नआउट था ना उस वक्त का इलेक्शन का, वो भी 12-14 से ज्यादा नहीं था। लोगों का एतमाद, खासतौर पर मैं कराची की बात कर रहा हूं, सियासी जमातों से उठता चला जा रहा है। नहीं जी, जनरल इलेक्शन आने दीजिए, आप देखिएगा कैसा निकलता है। बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, आप देखिएगा। आने दीजिए इमरान खान का जनरल इलेक्शन, जो इंशाल्लाह अब तो करीब आ चुका है। पंजाब गवर्नमेंट गई ट्यूसडे को, इंशाल्लाह केपी गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो रही है। उसके बाद अल्टीमेटली एतमाद का वोट भी इन्हें लेना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये छोटा मैच था हमारा, ये बड़ा फर्स्ट क्लास मैच था। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप कप्तान जीतेगा और पूरे पाकिस्तान में जीतेगा, 2/3 मेजॉरिटी। हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, ठीक है छोटा मैच था, सब कुछ था, मैं एग्री करती हूँ। क्या आप लोग इस बात पर एटलीस्ट इस बात पर आप लोग अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें कि तहरीके इंसाफ को बाकी सूबों को छोड़ दें? आप पंजाब में खान साहब खुद बैठे हुए हैं, उनकी एक पूरी मुनज़्ज़म टीम है, बाकायदा नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। केपी में उनको तजुर्बा हो चुका है, वफाक में वो वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन कराची के हवाले से कराची को बिल्कुल इग्नोर किया गया। आप लोग भी इतने मुनज़्ज़म नहीं हैं, आपके अंदर भी टीम्स आपकी ग्राउंड पर इतनी ज़्यादा ऑन ग्राउंड इस तरह काम नहीं करें जिस तरह उनको करना चाहिए, जो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। शायद बल्दियाती इंतखाबात में
इसलिए भी टर्नआउट कम था कि इतनी ज्यादा मोबिलाइजेशन मैंने नहीं देखी तहरीक इंसाफ की, हर एक बंदे की जो होनी चाहिए आपकी कराची के हवाले से। बिल्कुल। देखिए जैस्मिन, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। आप जो कह रही हैं एक नैरेटिव सा बना हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कुछ नहीं किया गवर्नमेंट में, तो मैं बताना चाहता हूँ 2 बातें। एक तो 18वीं तरमीम और उसका इस्तेमाल। 18वीं तरमीम बुरी नहीं थी, इसलिए नहीं थी, उसका इस्तेमाल इतना भोंडे तरीके से किया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट कहती है माल खप्पे और कुछ नहीं खप्पे, जिसकी वजह से फौरी तौर पर लोगों को नजर कुछ नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद जैस्मिन सुनिए, हुआ ये, और एक ढोंग हमारा ढंडोरा पीट दिया गया, पीटीआई कुछ नहीं कर रही। लेकिन फिगर्स के अंदर बता दूं, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 साल में जो 10,400 अरब इनके पास आए, उसमें से 1900 अरब की डेवलपमेंट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के भी थे, उसमें भी 60 लाख दिए थे, 1000 अरब डेवलपमेंट के लिए रखे, जिसके अंदर 625 अरब कराची के लिए और तकरीबन 450 अरब, 500 अरब बकिया सिंध के लिए। तो 1000 अरब रखे गए थे, जिसके अंदर हमारे नाले साफ होने थे, K4 था, फ्रेट टर्मिनल था, ग्रीन लाइन तो आ चुकी, KCR था, मोटरवेज के लिए पैसे रखे जो बाद में खा गए। मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ किया, लेकिन एक तो ढंडोरा पीटा गया और 18वीं तरमीम की वजह से, और जो बाद में देखा कि यहाँ जो अब पता चल रहा है कि किसी ने टांग पकड़ी हुई थी, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था, किसी ने पीछे से पल्लू पकड़ा हुआ था, दामन पकड़ा हुआ था, आगे नहीं निकलने दे रहे थे। बहुत सारे खुफिया लोग भी थे, खुफिया हाथ भी थे जो तहरीक इंसाफ को वो नहीं करने दे रहे थे, इसकी वजह से लोगों में गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के साथ साथ सुबह सिंध की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ, अभी हमें बहुत कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है, बहुत कुछ हमें ठीक करने की गुंजाइश है, कुछ हमारी भी गलतियां हैं। अगर हम लोगों को निकालने में कम कामयाब रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, और मैं जिम्मेदारी लेता भी हूँ। उसके अंदर इमरान खान की गलती नहीं है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, उसके अंदर हमारी अपनी गलती है, जिसको हम इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह। सर एक चीज और भी है, आपने जो बात की ना K4 मंसूबा, आपने कहा नालों की सफाई का, वफाक के जेर इंतजाम आता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने उस चीज पे किया काम। सर ये मेयर जो है ना, ये आप इसको छोटा ग्राउंड नहीं कह सकते, मेयर का इख्तियार कराची के 34% इलाके पर होता है सर। लेकिन एक चीज और है अली मादिल शेख साहब, आप जो बात कर रहे ना कि हमारी गफलत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के नाम पर और खान साहब की पर्सनैलिटी पर, खान साहब के विजन पर वोट लेती है। कराची में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अगर क़यादत होगी, आपके ऐसे क्या कारनामे होंगे जिसकी वजह से खान साहब नहीं आए, मे भी आप लोगों को वोट ना पड़े। पंजाब में खान साहब मुतहर्रिक थे तो खान साहब को वोट पड़े, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें खान साहब ने बाकायदा इलेक्शन मुहिम चलाई, खान साहब को वोट पड़े। लेकिन जहां खान साहब अगर लेट सपोज नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ेगा? तो ये खान साहब का मसला तो नहीं हुआ ना, ये तो सर बाकी कायदीन का मसला हुआ। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और लाजिम बात है, अभी हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में महमूद मौलवी का इलेक्शन है, 239 का इलेक्शन है, लेकिन हमारे हर चीज हम हमेशा। और एक और चीज बता दूं आपको, 2013 के इलेक्शन में 8 लाख वोट मिला था, तकरीबन 8.25 लाख पीटीआई को। 2015 में 1,75,000 मिला था। तो ये एक लोकल बॉडी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन का फर्क है, लेकिन हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मैं सच को सच कहने वाला बंदा हूं, मैं गलत को गलत नहीं कहता। खान साहब की है, तहरीक इंसाफ की नहीं है। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो हमारे अंदर है, हमें बेहतर करना चाहिए। अवाम और खान साहब कनेक्टेड है, हमें उस गैप को पूरा करना है कि अवाम को घर से निकाल के वो डब्बे तक लेकर आना है। जब खान साहब की पता होता है कि इससे वज़ीर आज़म बनना है, लोग खुद निकल के आते हैं, लेकिन जब पता हो कि चेयरमैन बनना है तो उनको निकालना पड़ता है। शायद उसमें कोई मैकेनिज्म में हमारी कमी रह गई है, हम इंशाल्लाह उसको ठीक कर लेंगे। और इंशाल्लाह इसमें भी हम इंशाल्लाह भी रिजल्ट आ रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडिंग पार्टी के तौर पे आ रही है, मेयर इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं अपना। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद बेहतरी से हम आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी गुंजाइश है अभी। और बाकी कराची के लिए एक बात यह है कि इस शहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी धारे में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर के बेटे, यहाँ वो लोग रहते हैं जो जिन्हें हकीकी आज़ादी की सबसे ज्यादा कदर भी है, जरूरत भी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी थी, जानें कुर्बान की थी, इज्जतें कुर्बान की थी, शहीद हुए थे। तो यहाँ वो जो हमारी हकीकी आज़ादी का हमारा नैरेटिव है, और ये शहर को जो बर्बाद किया गया है, ये करप्शन में किया गया। आज भी क्या हुआ है, हर जगह पुलिस ने ठप्पे, ये वो क्या, अभी तो होशरुबा मालूमात आप लोग ही देंगे थोड़ी देर बाद। आप देखिएगा कि यहाँ 5 बजे के बाद क्या कुछ किया है। और इसमें पीपल NQM
इनकी स्पॉन्सर रही है, इनकी साथ शामिल रही है। उन्होंने अपना हिस्सा वसूल करके उन्होंने तो लगा दिया ना OLX के ऊपर, बेच दे, सब कुछ बेच दे, और उन्होंने अपना हिस्सा वसूल करके उन्होंने बैक एंड पे सपोर्ट किया है। ये जो ठप्पे जिस तरीके से लग रहे थे, लग रहा था कि इन्होंने अपने लोग वर्कर्स उनके हवाले किए, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, मजबूत जमात है, कराची की सबसे बड़ी जमात है। इस इलेक्शन में भी जीत रहे हैं, अगली दफा भी इंशाल्लाह खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी में हम अपना पूरा हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना हलीम आदिल शेख साहब, ये भी बताइएगा सर, कराची प्रायोरिटी में आता नहीं है या क्या वजूहात हैं? क्योंकि जब भी कराची में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती, आपकी वजह क्या? 2015 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आपका इत्तेहाद था जमात के साथ और आपको बड़ी शिकस्त दी थी, उन्होंने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। वसीम अख्तर साहब जब भी मेयर बने उन्होंने कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हालांकि कराची के 34% इलाके पर मेयर का इख्तियार होता है, उसके बाद दीगर कंटोनमेंट एरिया भी हैं, विफाक की ज़ेर इंतजाम ज़मीनें भी हैं। क्या ये वजह है इस वजह से आपने इस मैदान को खाली छोड़ा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले एक हफ्ते में जितना भी मौकिफ था, जितना भी जो उनका विजन था, वो पंजाब और KB या विफाक कह लिया, कराची के बल्दियाती इंतखाबात से इतना दूर क्यों रहे? वो 2015 के नताइज की वजह से? देखिए, मैं हकीकत बताऊं आपको, इस वक्त जो हमारा वर्कर, हमारा वोटर, इमरान खान का सपोर्टर, वो बड़ी जंग, वो बड़े मैच के अंदर सब इन्वॉल्व हैं। वो समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा कप्तान आ जाएगा। बड़ा मैच कब समझेंगे जैस्मीन, कब हलीम आदिल शेख साहब, बड़े मैच से पहले सर फाइनल कप तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मैच पहले खेलने पड़ते हैं ना। डायरेक्ट इंसान फाइनल कप में तो नहीं पहुंच जाता पहले आपको। लेकिन ये देखिए हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड तब्दील करने की जरूरत है। कराची शहर 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। इवन खान साहब से मुलाकातों के दरमियान ये दौरान सारे एडिटर्स, सारे एंकर्स के सामने ये एडमिट कर चुके हैं कि यस, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो कराची को वो टाइम नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था। वो खुद यहाँ आते रहते, मुलाकातें करते चले, मे बी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो यहाँ पर टीम है वो इतनी मुतहरिक नहीं है। आप मुझे ये बताएं सर, मैं आपको गिनती के लोग दिखवा सकती हूँ जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिन्होंने घर पे नॉक किया और कहा कि जी आइए वोट डालने के लिए आइए। मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ से आपका मेयर कौन है मतलब उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार मेयर का कौन होगा सर, जो आया हो या पॉश इलाकों में, सेंट्रल के इलाकों में, दीगर इलाकों में मैंने तो नहीं देखा खबरों के दौरान भी उनको आते हुए निकलते हुए। हाँ, मैंने जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब को जगह जगह जाते हुए देखा। देखिए, नईमुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई और जो किसी की सर रेहान हाशमी कनेक्टेड है हमारे साथ, उनकी एक कॉल ले लेते हैं इमरान से, उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। रेहान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रेहान हाशमी साहब? रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा कि अब एक होने की बातें हो रही हैं, साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इलाहाक की भी बातें हो रही हैं, बड़ी गरज बरज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आप लोगों की देखी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई काफी नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जी टर्न आउट ही नहीं हुआ, रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करें? पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने चले सारी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली है, लेकिन इन शॉर्ट आप लोग तो 2 दिन पहले तक कहते रहे कि बाइकआउट की तो कोई बात ही नहीं थी, फिर अचानक बाइकआउट क्यों किया आप लोगों ने? फिर आपने कहा वफाक छोड़े, या वफाक भी नहीं छोड़ी, यानी कि वफाक आप आटे के लिए, महंगाई के लिए, दीगर मामलात के लिए छोड़ते, लेकिन कराची के 34% हिस्सा बकौल सलमान के जो रिजल्ट ओरिएंटेड मैच था, वो मैच आपने बाइकआउट कर दिया, वो भी डिलिमिटेशंस की खातिर। क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये एक अपनी राय हो सकती है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम ये समझते हैं कि प्री पोल रिगिंग हो चुकी थी, और वो एलिगेशंस जो हम लगा रहे हैं कई अरसे से, और जिसके ऊपर हम ऑनरेबल कोर्ट में भी गए हुए, 6 महीने हो गए हमें, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अपील की हुई थी। क्या डिलिमिटेशन नहीं हुआ? डिलिमिटेशन में कराची की आबादी को कम दिखाकर अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन कर, कहीं पर 1 लाख की आबादी कर दी, कहीं पर 10,000 की आबादी कर दी, सीटों की तादाद कम कर दी, आबादी में तकसीम कर दिया गया। फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से आर्टिकल 140A के हवाले से बेख्तियार मेयर और बेख्तियार इदारे हैं नहीं, सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, LDA, KDA ये तमाम इदारे होने चाहिए थे। उस पर नेगोशिएशन चल रही है सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट से बातचीत तो चल रही है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। तो हमने इसको टर्म किया कि जनाब ये प्री पोल रिगिंग हुई है, जेरी मैंडरिंग हुई है,
अच्छा ये तो हमारा अपना स्टांस था। अच्छा हम पूरी उम्मीद थे कि कहीं ना कहीं कोई चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे, डिलिमिटेशन करने हम इलेक्शन पे चले जाते। हमें पता था कि जनाब जिस तरीके से बेदर्दी से यूसीआं काटी गई हैं अपनी मनमानी से, और अभी आप देखें ना प्री पोल रिगिंग का तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, आज अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि कहाँ कौन कौन सी यूसी में क्या कुछ नहीं हुआ है, किस तरीके से रिगिंग की जा रही थी मुख्तलिफ जगहों पर, और मेरा ख्याल है कि पोस्ट पोल रिगिंग भी अभी सिलसिला जारी होगा। तो हमारा कि अपना वाज़ेह स्टांस था, स्टैंड है, हम बहुत पाकिस्तान में कितने इंतखाबात ऐसे हुए कि किसी सियासी जमात ने कहा हो कि सर इसमें प्री पोल रिगिंग नहीं हुई या फिर बाद में रिगिंग नहीं हुई हो? कोई ऐसा इंतखाब जिसको आपको लगता है कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैं आपको बताता चलूं, शायद जो मेरा ख्याल है अलीम भाई बैठे में जी ये भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एम्पावर्ड लोकल बॉडीज होना चाहिए, आर्टिकल 140A का इतलाक होना चाहिए, जो डिलिमिटेशंस में किया गया है यूसीज के साथ वो तमाम लोग मुत्तफिक हैं। क्या एमक्यूएम का ये बयानिया नहीं था कि बाइख्तियार लोकल बॉडीज होना चाहिए? आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बाइख्तियार लोकल बॉडीज की बात नहीं कर रही, तो हमारा तो बयानिया थ्रू आउट रहा है, और हम थ्रू आउट जो लिटिगेशन में भी गए हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर आए उस डायरेक्टिव्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हाई कोर्ट में इन्फोर्समेंट के लिए भी गए हुए हैं, उसके अलावा फिर जो आईनी नुकात हैं उसको भी उजागर करते रहे। देखें ये हमारा अपना मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी का सवाब भी हो सकता है कि कोई इलेक्शन में ना जाकर इस बात का इजहार करे। एमक्यूएम जब भी आती रही इलेक्शन में यूजुअली जो टर्न आउट होता है वो 45 to 55% होता है। आप अपने प्रोग्राम में आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे, नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। रेहान, मैं चाहती हूँ नासिर साहब हमें 1 मिनट जरा रेहान अपना मौक़िफ़ मुकम्मल कर लें, उनसे मैं फिर पूछूंगी कि टर्न आउट का रीजन यही रहा। जी रेहान, बात मुकम्मल कर लें। जी मैं मुख्तसर के साथ करूंगा। मैंने जिन पॉइंट्स की तरफ निशानदेही की है, चाहे वो डिलिमिटेशंस के मामलात हों, चाहे वो वोटर लिस्ट के इंदराज के मामलात हों, चाहे वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर आर्टिकल 140A के इतलाक के मामलात हों, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी से हमारी 12 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, और वो तमाम तहरीरी मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के ऊपर हामी भी भर रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। बेख्तियारी में कोई भी मेयर आएगा वो बेख्तियार होगा, जिसके पास कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, LDA, तमाम इदारे नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए हम समझते हैं कि कॉरम नॉन जुडिस था इलेक्शन कमीशन का, जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया जो कि 22वीं आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कॉरम को मुकम्मल होना जरूरी है। उस कॉरम के मुकम्मल ना होने की हैयत में, उस गैर कानूनी हैयत में इलेक्शन कमीशन ने कैसे शेड्यूल जारी कर दिया? हमारा आर्गुमेंट ये भी है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी कानूनी तौर पर। अच्छा, लास्ट कमेंट ये कर दें रेहान हाशमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि फिर मैं नासिर हुसैन शाह साहब से पूछूं, ये जो वोटर टर्नआउट कम रहा इसका रीजन बता दें क्या था? देखिए हम तो ये कह रही है ना कि माजी में जो वोटर टर्नआउट होता था वो 45 to 55% होता था। आज अगर ये इलेक्शंस हो रहे हैं लोकल बॉडीज के, और इसमें टर्नआउट मेरे ख्याल आपके पास जो शुमारियात आ रही होगी उसके मुताबिक मेरे ख्याल 10% के नीचे होगा या 10% के अराउंड होगा। तो ये किस बात की निशानदही कर रहा है कि लोगों की बदएतमादी की निशानदही नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? ये बदएतमादी की निशानदही नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर। शाह साहब, ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बोल रही है, या ये जो हमने रिजल्ट्स के हवाले से, जो टर्नआउट के हवाले से हमने लोगों को देखा, ये क्या वजह हुई? चले ठीक है, गोट में या दीगर इलाकों में हमने देखा पीपल्स पार्टी के लोग निकले पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन जिस टर्नआउट की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि देखें आपके चेयरपर्सन ने खुद चलाई इसकी मुहिम, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन वो टर्नआउट नहीं रहा। एमक्यूएम तो कह रही है 10 से 12% लोग नहीं निकले, और वो भी सारी धांधली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये एक तो हकीकत है कि मुत्तहिदा का अपना यहाँ पे वोट बैंक भी है और उनकी फॉलोइंग भी यहाँ पे है, और उनके बायकॉट की वजह से जरूर असर हुआ है। दूसरी वजह कंफ्यूजन भी रही, जो इतने अरसे से इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स, और फिर कभी सिक्योरिटी, कभी डिलिमिटेशन, कभी वोटर लिस्ट पे, तो ये भी नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये जरूर है कि जो टर्न आउट है वो कम है, लेकिन इतना नहीं है जो ये परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कम है। देखिए, आपने देखा कि वो जो एक इल्जामात लगाए जाते थे
खास तौर पर पीटीआई की तरफ से कि जी ये सब लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं, फेस नहीं कर सकते खान साहब की जो मकबूलियत है उसको। तो आपने देखा कि यहाँ 2 डिवीजन में अभी इलेक्शन हो रहे हैं। हैदराबाद डिवीजन में इस वक्त तक भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, जाहिर है वो देही इलाके हैं और शहर भी हैं उसमें, हैदराबाद सिटी भी उसमें है, और भी जो 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बड़ी बड़े शहर भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे मोस्टली जो इतलात हैं या जो मीडिया पे आ रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वही कामयाब हो रहे हैं। यहाँ भी जो कराची के इस वक्त तक कोई सही रिजल्ट प्रॉपर नहीं आए, लेकिन उसमें जाहिर मिला जुला है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, पीटीआई है, टीएलपी है, जेयूआई है, पीएमएलएन है, और एमकेएम का तो बाइकआउट है या कुछ आजाद लोगों के भी जीतने की इतलात है। तो अब देखें, जिसको भी एक्सीरियत होगी मेयर उसका होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने जो कहा है, इंशाल्लाह उन्होंने तो कहा सर पीडीएम का चेयरमैन होगा कराची में, कैसे मुमकिन होगा ये? देखें, उनके कहने का मकसद ये था कि जो अलायंस है फेडरल गवर्नमेंट में उनका मुश्तरका मेयर होगा, और उन्होंने एक दिन जो 2-4 दिन पहले सीएम हाउस में भी स्पीच की थी, उसमें भी इन्होंने कहा था कि जो भी जिसका भी मैंडेट हो उसको हम वेलकम करेंगे और उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो हमने काम किए हैं यहाँ कराची में, तो उससे उम्मीद है कि हमारे लोग जो हैं वो कामयाब होंगे। कल की जो आप बात कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि जो अलायंस है उसी का होगा, तो जाहिर है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, जेयूआई भी है, पीएमएलएन के लोग भी हैं, एएनपी भी है। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त वफाक में साथ हैं। तो मिलके इंशाल्लाह मेयर जो है वो शाह साहब, चेयरमैन साहब ने कहा है। क्या फेडरल गवर्नमेंट के हालात देखते हुए, मतलब ऑब्वियसली हम क्योंकि छोटे इलेक्शन से बड़े इलेक्शंस की तरफ और फिर सारे मामलात उस तरफ जा रहे हैं, ये वाकई ये बात दुरुस्त है ना कि अब फेडरल गवर्नमेंट एक बंद गली में फंस गई है? मतलब सिवाय इस्लामाबाद के उनकी हुकूमत कहाँ होगी? पंजाब में, केपी में, हर जगह तो बाय इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अगर एमक्यूएम भी आपका साथ नहीं देती, धोखे आप लोग कह रहे हैं कि वो देंगी, अब पता नहीं ये लोग देंगे या नहीं देंगे, तो फिर मामलात कहाँ जाएंगे? मतलब वो तो कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तैयारी करें, तो क्या फिर इससे बेहतर नहीं है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात, जनरल इलेक्शन करा दें? ये लोग आवाजार नहीं आ गए, कभी यहाँ इलेक्शन करा दो, कभी वहाँ इलेक्शन करा दो, कभी ऐसे करा दो? देखें, ये आवाजारी किस वजह से है, ये इश्यूज क्यों हैं? क्योंकि ये जो अनोखे लाडले जिनको आरटीएस और मुख्तलिफ तरीकों से जिताया गया था, उनके लिए सिर्फ इक्तदार सब कुछ है। अगर वो खुद इक्तदार में है तो सब ठीक है, वो नहीं है तो फिर मुल्क भी, इदारे भी, लोग भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, कोई भी ठीक नहीं है। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।